बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयति औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। काबिल क़द्र ख़वातीन इस्लाम, मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम, बड़ा एहसान, बड़ी करम फरमाई हुई मालिके कायनात ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया है। रब्बे करीम का मज़ीद ये भी एहसान हुआ कि अपने हबीब रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा, आपका, क़ियामत तक आने वाली सारी इंसानियत का रहबर आदम बनाया। मेरी बहनों, अक्टूबर का महीना चल रहा है। जैसे ही अक्टूबर आता है, बहुत सारे माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए खुशियाँ लेकर आता है, और बाज़ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके लिए अक्टूबर का महीना आना सरदर्द बन जाता है। दो किस्म के लोग, लेकिन अक्सर तो खुशी होते हैं। उसकी वजह है स्कूल के बच्चों की तातीलात और छुट्टियाँ। अक्सर पेरेंट्स, गार्जियंस, वालिदैन बड़े खुश होते हैं छुट्टियाँ मिल रही हैं कि माँ जो है, वालिदा जो है, छुट्टियों के बहाने से अपने माँ बाप के घर को जाने का मौका मिलेगा। और बाप जो है ये सोचकर कि चंद दिन तक बच्चों को लाना ले जाना, उससे छुट्टी मिलेगी,
और थोड़े से वालिदैन ऐसे भी होते हैं जिनके लिए छुट्टियों का आना सर दर्द बन जाता है कि भाई ये बच्चे जो है स्कूल जब थी तो सुबह में जाते थे, शाम तक घर शांत रहता था, अब पूरा दिन घर में रहेंगे, शोर शराबा करेंगे, शरारत करेंगे। इस लिहाज से सरदर्द बन जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम है, लेकिन फिर भी चंद अफराद ऐसे भी होते हैं। बहरहाल तो इन छुट्टियों में जो अक्टूबर की छुट्टियां मिलने वाली हैं, इंशाअल्लाह एक दो दिन के बाद से शुरू हो जाएंगी। बाज़ की शुरू हो गई, बाज़ की शुरू होना बाकी हैं, थोड़ों के और दिनों के बाद इंशाअल्लाह शुरू हो जाएंगी। अब क्या किया जाए? तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को ले देकर मोबाइल या टीवी में लगाकर उनके वक्त का जो है इस तरीके से इसराफ करते हैं, ज़ाया करते हैं कि मोबाइल दे दिया कि भाई मोबाइल देखते रहो, उसमें जो चाहे जी चाहे जो करो। और बच्चों का जो वक्त होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर हम क्या करें? इस सिलसिले में चंद गुजारिशात मेरी आपसे भी हैं, आप इसको ध्यान में रखें और इसके मुताबिक अगर एक मुस्तकिल मुनज़्ज़म अंदाज से हम थोड़ी सी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा वक्त है, छुट्टियों का वक्त, ये बहुत ही कारआमद बनेगा। सबसे पहली बात, अभी जुमा में जो बयान हुआ उसमें मर्द हजरात सामने थे, तो सामने मर्द हजरात को रख कर मैंने खिताब किया था, बात की थी। अभी आप पूरी माएँ हैं, बहनें हैं, मस्तूरात हैं, तो आपको सामने रख कर मुखातब बनाकर बात करने की मैं जुरात कर रहा हूँ। मेरी बहनों, दो किस्म का हमें रोल अदा करना होता है इन छुट्टियों के वक्त के अंदर। एक ये कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो छुट्टी मिलने पर अपने माँ बाप के घर यानी अपने बच्चों के नाना नानी के घर को जाते हैं और चंद दिन वहाँ रहकर अपने माँ बाप से मुलाकात करके, बातचीत करके, थोड़ा सा घुल मिल कर वक्त बिताकर फिर चंद दिनों के बाद वापस आ जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रिश्तेदारों से मिलना, मेल जेल होना चाहिए। दूसरे और दिनों के अंदर स्कूल की मसरूफियात, कामकाज की मसरूफियात, घर बार की मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं मिलता कि रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकें। लेकिन एक बहाना मिला है तो इस बहाने से लोग अपने रिश्तेदारों के घरों को जाते हैं और मुलाकात करके वापस आ जाते हैं। अच्छी बात है। इसी बहाने से मस्तूरात जो है अपने माँ बाप के घर को जाते हैं। तो एक रोल ये है कि जब ये मस्तूरात अपने शोहर के घर से निकलकर अपने माँ बाप के घर को जाती हैं, जाहिर बात है बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वहां जाने के बाद किस अंदाज से रहना चाहिए, चंद बातें मैं उस सिलसिले में आपके सामने जिक्र करूंगा। एक रोल तो हुआ। दूसरा रोल, अगर किसी वजह से मस्तूरात छुट्टियों के अंदर अपने माँ बाप के घर को नहीं गई, अपने ही घर के अंदर हैं यानी शोहरी के पास हैं, किसी मजबूरी की वजह से या किसी वजह से, या फिर बड़े बच्चे हो गए या फिर जो बच्चे हैं बड़े हैं उनकी छुट्टियां नहीं मिली, स्कूल के बच्चों को छुट्टियां मिलती हैं, कॉलेज के बच्चियों को छुट्टियां नहीं मिलती अभी, इस लिहाज से रहना पड़ गया। अब अपने इस शोहर के घर में जब रह रही हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अपने शोहर की जो बहनें हैं दूर दराज उनका निकाह करके दिए हुए हैं, अब वो छुट्टियों की वजह से यहाँ आएंगी यानी अपने घर में, हमारे घर में आएंगी, तो अब यहाँ भी एक रोल अदा करना है। अगर अपने माँ बाप के घर गए तो वहाँ कैसे गुजारना है, और अगर शोहर ही के घर में रह रहे हैं और यहाँ कोई अपने घर को मेहमान बनकर आ रहा है तो यहाँ कैसे हमें ज़िंदगी गुजारना है। ये दो किस्म का रोल
बड़ी ख़वातीन के लिए बता रहा हूँ। अब रहा मसला बच्चों का, बच्चों को किस अंदाज से मसरूफ़ करें, इंशाअल्लाह आपको चंद बातें बताकर उनकी तरफ मैं आऊँगा। पहला रोल, जो अपने मैके जा रही हैं, अपने माँ बाप के घर को जा रही हैं, उनके लिए चंद गुजारिशात। सबसे पहली गुजारिश ये है कि जब हम अपने मैके को जाएं, हमारी जो अम्मी हैं ये सोच कर के मेरी बच्ची कई महीनों के बाद छुट्टियों में आई हुई है, अपने खाविंद के घर में रहते हुए कामकाज में रहती थी, बड़ा काम करना पड़ता था, अब छुट्टियों में आ रही है, आए मेरे घर में थोड़ा सा रेस्ट करे, आराम करे। ये जहन बच्ची के माँ का बनता है, यानी मैके में माँ का बना हुआ है। अब वहाँ आने के बाद बिल्कुल कामों काज से अपनी बच्चियों को दूर रखते हैं और अपने घर में रहने वाली जो बहुएं हैं ना, और ख़ुद भी काम काज में और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हैं। और कभी कभी अगर खुद माँ से काम नहीं हो पा रहा है तो अपने घर की जो बहू है उस बहू पर और ज़्यादा जिम्मेदारियां डालती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि जो मस्तूरात अपने मायके को, अपने माँ बाप के घर को जा रही हैं, उनके शोहर इनको समझाना चाहिए और आप खुद भी समझना चाहिए कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं मेरे मायके में रहते हुए मेरे मायके का जो घर का काम व काज होता है उस काम व काज में मैं हाथ बिठाऊंगी। मेरे भाई की बीवी है, मेरी भाभी है, एक है या दो हैं, या मेरी बूढ़ी माँ है जो मेरे मिलने की खुशी के अंदर वो और कामकाज कर रही है, मैं उसका हाथ बिठाऊंगी। कामकाज में उनका साथ दें, चाहे झाड़ू पोछा ही क्यों ना हो, धोना धुलाना ही क्यों ना हो। अगर इस अंदाज से मिल बैठकर काम करेंगे तो वहां के जो रहने वाले अफराद हैं ऑटोमेटिकली उनके दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत आने लगेगी। वहां जाने के बाद आप अपने घर में, अपने मैके में, अपने अम्मी अब्बा के घर में मोहब्बतों को बांटें, प्यार को बांटें। मैं ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारी बहुओं के मुंह से मेरे पास शिकायत आई है, क्योंकि हमारे पास मसाइल आते हैं और जिक्र करते हैं, घरेलू मसाइल होते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक मेरी ननंद घर को नहीं आती, ननंदी बोलते हैं ना, भाई की जो बीवी होती ननंद बोलते हैं, जब तक मेरी ननंद घर को नहीं आती तब तक मेरे सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब जब मेरी ननंद घर को आकर जाती है तब से लेकर चंद दिनों तक मेरे सास का मेरे साथ रवैया बहुत ही बुरा होता है। मैं अगर हमारे बीजापुर की ज़बान में बोलूँगा तो सख्त अल्फाज में यूँ बोलूँगा कि जब तक नहीं आती तब तक घर ठीक ठाक होता है, लेकिन जब आकर जाती है तो घर को अंगार लगाकर जाती है। मेरी बहनों, अगर किसी के दिल को ठेस पहुंच रही है तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं मेरे दिल का टुकड़ा दर्द आपके सामने रख रहा हूं कि हम ऐसा बने, अपने मायके में जाने के बाद हम ऐसा सुलूक करें, अपने अखलाक, अपने कामों काज, अपनी, हालांकि खिदमत उन्हें करनी चाहिए, लेकिन हम अपना खिदमत का जज्बा उनके सामने ऐसा पेश करें कि जब छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब आप अपना बोरिया बिस्तरा और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके से निकल कर जाने लगेंगी तो दिल ही दिल से नहीं बल्कि उनकी ज़बान से आपके लिए आवाज़ निकलनी चाहिए थी कि भाभी आइंदा जब भी छुट्टी होगी आप उस वक्त में हमारे घर ज़रूर आना। इस अंदाज से हम अपने मायके के अंदर रहें।
इस अंदाज से अपनी भाभी की, अपनी माँ की, अपने भाई के बच्चों की, अपने माँ बाप के घर की इस तरह से तवज्जो के साथ अगर काळजी करेंगी, अगर उसकी फिक्र करेंगी, इंशाअल्लाह उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत जागेगी और वो कहेंगे कि आइंदा जरूर हमारे घर को आना। जाएं तो मोहब्बतें बांटें, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर तो बोल देते हैं कि आइंदा आ जाओ, लेकिन दिल के अंदर ये बात होती है वहां के रहने वालों में, ये फिर कभी हमारे घर को ना आए। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर हमारी माओ बहनों में से कोई जाने वाली हमारी माएँ बहनी हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जिस घर को आप जा रही हैं वो घर आपके माँ बाप का घर है, वहाँ आपकी बूढ़ी माँ भी रहती हैं, आपके भाई के अहलिया और उनके बच्चे भी रहते हैं। आप उनके साथ बड़े ही अखलाक से पेश आना, आप बड़े ही खिदमत के साथ उनके साथ पेश आना, काम काज में उनका हाथ बिठाना। इंशाअल्लाह उनकी ज़बान से निकलेगा कि भाभी आइंदा साल आप ज़रूर जब भी छुट्टियाँ मिले हमारे घर को आना। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो मस्तूरात अपने मैके को जाने वाली हैं। दूसरा रोल, अगर मस्तूरात किसी वजह से जा नहीं रही हैं, अपने घर में रह रही हैं, शोहरी के घर में, अब इस घर में कोई मेहमान बनकर आ रहा है छुट्टियों के अंदर, या तो ननंद के बच्चे आ रहे हैं, ननंद आ रहे हैं, या फिर देवर हैं, या फिर जेठ हैं, उनकी फैमिली आ रही है। अब घर के अंदर बच्चों का, लोगों का एक बड़ा हुजूम रहेगा, अब उस वक्त में और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो यहां मैं इन लोगों से ये जिक्र करूंगा कि मेरी बहनों सुनो, जब किसी घर के अंदर मेहमान आता है वो अपने साथ अपना रिस्क तो लाता ही लाता है, और साथ ही साथ जिस घर में वो मेहमान बनकर आया है उस मेजबान के लिए भी अब रिस्क लेकर आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे, बड़े मेहमान नवाज थे। एक मरतबा चंद दिनों तक आपके यहाँ जब मेहमान नहीं आए तो आपने चंद अल्फाज अल्लाह के सामने अपने दिल का दुख और दर्द पेश किया। किसी शायर ने उस दुख और दर्द को है अल्फाज में जिक्र किया शेर के अंदर, अल्लाह रे मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह रे मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर में कोई मेहमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेहमान जब आता है तो अपनी रोज़ी भी लेकर आता है, और जिसका वो मेहमान बना है उस मेज़बान के लिए भी रिस्क में बरकत का ज़रिया बनता है। इसलिए अगर आपके घर के अंदर कोई मेहमान बनकर आ रहा है, चाहे वो ननंद हो, देवर हो, जेठ हो और उनकी फैमिलीज हो, अगर घर को आते हैं तो उनकी खुश आमदेद करें, उनका वेलकम करें और उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला इस खिदमत पर और इस वेलकम पर आपको इंशाअल्लाह बहुत नवाजेगा। करेंगी? अच्छा, इस आपस में रहने में छोटे बच्चे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे, छोटी सी ऊंच नीच होती है, बर्दाश्त करो भाई। छोटी छोटी बातों को लेकर खानदान के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, घरों के अंदर इतना बड़ा मसला न बना लो कि जिसकी वजह से आपस में वो इसको देखने को तैयार नहीं, ये उसको देखने को तैयार नहीं। थोड़ा सा दरगुजरी का मामला, थोड़ा सा सहूलत का मामला, थोड़ा सा नरमी का मामला, एक दूसरे को माफ करने का मामला, सब्र का मामला अपने अंदर पेश कर लें। अगर ये पेश करेंगी तो इंशाअल्लाह जिन रिश्तों के साथ वो आए थे उन्हीं रिश्तों के साथ हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ, आए थे रिश्तेदारी के साथ लेकिन जाएंगे रिश्ता तोड़कर। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम सब इन दोनों मामलों में अगर किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वहां भी खिदमत का जज्बा लेकर जाए। कोई काम ऐसा ना करें जिससे घर के अंदर अंगार लगे। और अगर कहीं जा नहीं रहे हैं, हमारे घर के अंदर कोई आ रहा है, तो यहां भी हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से रिश्तेदारी में दरारें पड़ें। मेरी बहनों, एक बहुत सख्त बात मैं आपको सुनाता हूं और बहुत अहम बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शब कदर की रात
जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर आकर लोगों को पुकार कर कहते हैं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसकी मांग पर उसकी मांग को पूरा कर दूं, है कोई साइल कि मैं उसके सवाल को पूरा कर दूं, है कोई गुनहगार जब वो गुनाहों की माफ़ी मांगे तो मैं गफ्फार अल्लाह उसको माफ़ कर दूं, है कोई बेरोजगार जो रिस्क हलाल मांगे तो मैं रज़ाक अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता करूं। अल्लाह शब कदर के दिन ये ऐलान करते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस दिन में जो बंदा इबादतें करता है और अल्लाह से मांगता है, चाहे बैठकर या खड़कर, जिस अंदाज से भी दुआ करता है, अल्लाह सारी इंसानियत के गुनाहों को माफ कर देते हैं, जो भी बंदा अल्लाह की इबादत करता है। लेकिन फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं कि उन 4 लोगों के गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी मुकद्दस और बाबरकत रात में भी, बख्शने वाली रात में भी, रिस्क दिए जाने वाली रात में भी, अल्लाह की रजामंदी वाली रात में भी अल्लाह ताला उसकी मगफिरत नहीं करते। उन 4 अफराद में से एक आदमी वो है जो रिश्ते नातों को निभाता नहीं, जो रिश्ते नातों को तोड़ने वाला है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत उस रात में नहीं करते। लिहाजा डरने की बात है, जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है बनकर, तो हम अगर वो हमारा खुसूसी तौर पर कोई रिश्तेदार है तो उसके साथ हम रिश्तेदारी को निभाएं, रिश्ता ना तोड़ें। ये चंद बातें थी माँ बाप के सामने जिक्र करने की, मैंने माँ बाप के सामने ये जिक्र कर दी। अभी तीसरा जो मरहला है वो है हमारे बच्चों के मसले का, कि हम हमारे बच्चों के सिलसिले में इस छुट्टी के मौसम में क्या करें। क्या मोबाइल देकर या फिर उनको टीवी के सामने बिठाकर उनको छोड़ दें कि वो आनन फानन जो चाहे देखते रहें, जैसा चाहे अपना जहन बनाते रहे और वक्त को ज़ाया करते रहे, या फिर ये जो वक्त है इस वक्त को वो कैसे इस्तेमाल करें। याद रखें मेरी बहनें, बच्चे जो होते हैं ये शरीर होते हैं, इनके अंदर शरारत होती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाप ने या माँ ने उनके सामने आकर कहा कि खामोश रहो, तो जब तक माँ या बाप देखता है तब तक वो खामोश रहते हैं। जैसे ही मुंह इधर फिरा लिया माँ ने या बाप ने, फिर शरारत शुरू हो जाती है। बच्चे तो उन्हीं को कहते हैं, बच्चे जो होते हैं वो जो शरीर होते हैं उन्हीं को बच्चे कहते हैं। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने लिखा है, अगर कोई बच्चा सहमा सहमा होता है, शरारत नहीं करता है, गुमसुम बैठा हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। बच्चे शरीर होते हैं और कुछ न कुछ नया करने का जज्बा होता है। इसीलिए आप देखें जितने सवालात बच्चे करते कोई और उतने सवालात नहीं करते। तो इन बच्चों का जो वक्त है छुट्टियों के अंदर हम कैसे यूजफुल बनाएं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपके सामने अकाबिरीन से नकल करके चंद हिदायत में आपको देता हूं। इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। याद रखें, अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा औ कमा क़ाल तबारक व तआला। अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वालो। क्या कह रहे अल्लाह? ए ईमान वाला। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि ए बच्चों के बाप, ए बच्चों की माँ। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि ए लोगों। अल्लाह ये नहीं कह रहे कि ए फुला कौम। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ए ईमान वालो। अल्लाह असल में अपनी मोहब्बत का हमें लेबल दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोलकर। जैसे एक बाप है, उसका एक बेटा है, मेरा बेटा है, मैं अगर कहीं से उसको बुलाना चाहता हूँ, इब्राहिम, मैंने उसको आवाज़ दी, या फिर मैंने कहा बेटा। आप खुद बताएं, इब्राहिम कहकर पुकारने में या फिर बेटा करके पुकारने में, दोनों में ज़्यादा मोहब्बत किस लफ्ज़ में है? जाहिर बात है बेटा कहकर पुकारने में ज़्यादा मोहब्बत है। जो निस्बत इब्राहिम के और मेरे दरमियान बाप बेटी की है, उस निस्बत से जब मैं पुकारता हूँ तो उसके अंदर शफ़क़त, मोहब्बत और प्यार ज़्यादा होता है। ऐसे ही अल्लाह ताला अपने और बंदों के साथ जो निस्बत है ईमान की, उस निस्बत के साथ अल्लाह पुकार रहे हैं। तो अल्लाह कहना चाहते हैं कि मेरे बंदो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ,
और इसके बाद जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह बात तुम्हारे बहुत ही बड़े काम की है। अगर तुम इस पर अमल करोगे तो दुनिया और आखिरत में तुम्हें बड़ा फायदा मिलेगा। यह बात अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए से खिताब करके फरमा रहे हैं। तो बहरहाल बीच में एक बात मैंने आपको बताई। अब आगे अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों से खिताब है। कह रहे हैं ए ईमान वालो, खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने बाल बच्चों को भी बचाओ। खुद भी किससे बचना? जहन्नुम की आग से। और फिर क्या फरमाया? खुद बचना और अपने बच्चों को भी, बाल बच्चों को भी जहन्नुम की आग से बचाना। यहां भी एक बात मैं आपको बताता हूं। देखो बहनों, जहन्नुम, इसके कई नाम कुरान में भी हैं और अहादीस के अंदर भी मौजूद हैं। अल्लाह ये कह सकते थे इस आयत के अंदर कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम जहन्नम, या फिर कू अनफुसकुम व अहलीकुम मिनल जहीम, या कू अनफुसकुम व अहलीकुम फुला 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 नाम जो जहन्नुम के मौजूद हैं वो कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ने जहन्नम का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहां जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो लफ्ज है नारा। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, किससे बचाओ? आग से बचाओ। कौन सी आग? जहन्नुम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला इस लफ्ज को बताकर हमें यह कहना चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों की कितनी फिक्र करें। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि भाई तुम्हारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, भाई तुम्हारा बच्चा बड़ा बिगड़ता जा रहा है, भाई तुम्हारा बच्चा बड़ा नालायक है, फुला काम करता है, फुला गलती करता है, फुला गुनाह में मुलव्विस है, फुला करता है। अगर जब ये किसी माँ बाप से कहा जाता है तो माँ बाप कभी कभी ये उज्र पेश करते हैं कि हमने तो हमारे बच्चों को बहुत बोला, बहुत टोका, बहुत समझाया, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा है, अगर वो नहीं समझ रहा है तो वो जाने, उसका हाल जाने। हमने तो बहुत समझाया भाई। ये बहाना बनाकर, ये उद्र बनाकर ये जताना चाहते हैं कि हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब वो जाने, उसकी आखिरत जाने। ये बोलकर बचना चाहते हैं माँ बाप। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में एक ज़ाब्ता बताया कि माँ बाप अपने बच्चों को किस हद तक बोले, किस हद तक उनको समझाने की फिक्र करें। अल्लाह ने कहा जहन्नुम की आग से बचाओ, नारा। लफ्ज जहन्नुम का इस्तेमाल नहीं किया, जहीम का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान में हमें समझा रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप बैठे हुए हैं, सामने कहीं पर चंद मीटर पर, चंद फीट पर एक बड़ी आग दहक रही है। आपका एक नादान बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। आग चूंकि लाल होती है, अट्रैक्ट करती है बच्चों को, और बच्चे रंगीनी की तरफ ज़्यादा खींचाव उनका होता है। उस नादान बच्चे ने जब उस आग को देखा तो वह उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। अब माँ और बाप क्या करते हैं? उसको बोलते हैं बेटा उधर नहीं जाना, वो आग है, जला देगी। लेकिन बच्चा फिर चूंकि रंगत है, उसको खींच रही है, तो वह फिर कदम बढ़ाता है। अब माँ बाप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाते हैं, बोलते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ही नहीं छोड़ते उसको। अगर बच्चा उसके बाद भी जाने लगे और अगर इनकी आंखों से बचकर उसके करीब भी चला जाए और माँ बाप को फौरन एहसास हुआ कि बच्चा वहां करीब में है, तो ये माँ बाप उठकर जब तक कि उसको लपक कर उस आग में गिरने से बचाएंगे नहीं, उनके कलीजे को ठंडक नहीं पड़ती, उनके दिल को सुकून नहीं मिलता, उनको चैन और करार नहीं आता। क्यों? ये माँ बाप हैं, अपने बच्चों की ऐसी फिक्र करते हैं। अब दो बार, तीन बार, चार बार बोल दिया माँ ने या बाप ने, उसके बावजूद भी बच्चा जा रहा है। अब जा रहा है, देख रहा है, बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है। अब वो आग के गिरने के करीब है। किसी ने कहा कि ओ भाई तुम्हारा बच्चा गिरने वाला है, तो क्या कोई बाप या माँ ये बोलेगी भाई मैंने उसे तीन बार, चार बार समझाया, कितना भी समझे तो समझता नहीं, अगर जाता है तो जाने दो, जलकर मर जाए? कोई बाप ऐसा बोलेगा? भाई
कोई माँ ऐसी बोलेगी? अगर कोई ऐसा बोलेगा तो हकीकत में उसके माँ बाप ही नहीं है, वो माँ बाप नहीं बल्कि वो सख्त दुश्मन है उसके। तो जब ये बात हमें दुनिया के आग से बचाने की समझ में आ रही है कि जब तक हम उसको लपक कर वहां से उठाकर अपने सीने से न लगा लें, उस आग से न बचा लें, जब तक इनको सुकून नहीं मिलता, ऐसे ही जहन्नुम की आग से भी ऐसे ही बचाने की फिक्र करनी चाहिए, बल्कि दुनिया की आग से ज्यादा जहन्नुम की आग से बचाने की फिक्र होनी चाहिए। इसलिए कि दुनिया की आग तो सिर्फ जिस्म को जलाती है, लेकिन जो जहन्नुम की आग है वो दिलों के अंदर तक झांक कर सीने को, कलीजे को राख कर देती है। इतनी सख्त आंच और इतनी सख्त आग होती है। बहरहाल ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि छुट्टियों के मौसम के अंदर हम अपने बच्चों की कितनी फिक्र करें। सबसे पहले इस वक्त को अगर हम सही अंदाज में मोड़ देकर अपने बच्चों को देंगे तो वो बच्चे एक सही रुख इख्तियार करके एक सही अंदाज से अपने वक्त को सर्व कर सकते हैं। पहली चीज, बच्चों को बिठाएं, नमाज, जिक्र, अस्कार, तिलावत, तस्बीहात, ये अपनी जगह इनको प्रायोरिटी है, ये तो करने ही करने हैं। इसके बाद बच्चों से हम ये कहें कि बच्चों इतने दिन की छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों में आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। बच्चों से ही कहें। बच्चों को जब आप ये काम सौंपेंगे तो वो बढ़ चढ़कर और ज्यादा शौक के साथ अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे। और फिर उनसे ये कहें कि इस टाइम टेबल के अंदर एक चीज जो अहम है वो ये है कि तुम्हारे स्कूल्स से जो होमवर्क दिया गया है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस सब्जेक्ट का जो होमवर्क होता है उसको इतने घंटों के अंदर तकसीम करके इस अंदाज से आप अपना होमवर्क करें। सुबह से लेकर शाम तक 2 घंटे 3 घंटे जो है वो होमवर्क करने के लिए उनको बिठा दें और उनसे कहें कि भाई ये होमवर्क इस अंदाज से करें। बच्चों को जब हम ये कहेंगे और फिर वो अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उस वक्त में थोड़ा सा हम उनकी निगरानी करें कि ये बच्चे इस वक्त में टाइम टेबल के हिसाब से अपना होमवर्क करते हैं या नहीं करते हैं, एक काम। दूसरा काम, हमारे बच्चे हर सब्जेक्ट के अंदर माहिर नहीं होते। किसी का मैथमेटिक्स, किसी का साइंस, किसी का इंग्लिश, किसी का कन्नड़ा, किसी का उर्दू, किसी का हिंदी, किसी का फला, किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ वीक होते हैं। तो हम इस बात की कोशिश करें कि अच्छा मौका है, छुट्टियां हैं, तो इन छुट्टियों के अंदर उस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा उनका फोकस करा के उस सब्जेक्ट में भी उनको माहिर बनाने की कोशिश करें। ये दूसरा काम। तीसरा काम, बच्चों को इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म के खेल देने चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि मौलाना शुरू में आप बोल रहे थे कि मोबाइल इनके हाथ में नहीं देना चाहिए, मोबाइल देकर जो है अपने इनका वक्त ज़ाया न करो। फिर इंडोर गेम क्या हैं? इंडोर गेम दिमागी गेम है। मसलन किसी जनरल नॉलेज की आप बुक ले लें, चाहे दुनिया की जनरल नॉलेज हो या फिर दीन की जो जनरल नॉलेज है या सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जनरल नॉलेज है या सहाबा की है या तारीख़ इस्लाम की है। इस नॉलेज की मोटी सी जो छोटी सी जो किताब होती है उसके अंदर मोटे मोटे जो तारीख है उसके अंदर होती हैं, तारीख की बातें होती हैं, वो बातें जो है जनरल नॉलेज की हमारे बच्चों को दें और उनसे कहें कि भाई आपको मैं ये किताब दे रहा हूँ, इस किताब का आप मुताला कर लें, इतने दिनों का मुताला कर लें। उस मुताला होने के बाद एक दिन हम आपका इम्तहान लेंगे या चंद दिनों के बाद आपका इम्तहान लेंगे। जो इसमें इतना नंबर लाएगा हम उसको इतना इनाम देंगे। इनाम देने का आप वादा भी करना और खाली वादा देखो, वादा मुकरना नहीं। जब उन्होंने उस पर अमल कर लिया तो फिर उसके मुताबिक उनको इनाम भी देना। बच्चे शौक से करेंगे, अगर चाहे इनाम की लालच में कर रहे हैं, लेकिन जनरल नॉलेज बढ़ रही है, चाहे दुनिया की हो या दीन की हो, जनरल नॉलेज उनकी बढ़ रही है। हम इस बात की भी फिक्र करें, ये काम करने का है। ये जो है ज़हनी गेम हो गया। और ऐसे ही जो आउटडोर गेम होते हैं, आउटडोर जो गेम होते हैं उसमें भी लगाएं।
मसलन फजर की नमाज अब्बा ने पढ़ी, अपने लड़के को उंगली पकड़कर लेकर गए थे। अब वहां से नमाज पढ़ने के बाद उनको जो है थोड़ा सा सैर तफरी के लिए मकामात पर ले जाएं जहां पर सैर तफरी होती है, थोड़ा सा खेल कूद भी हो जाए, थोड़ी सी वहां वर्जिश भी हो जाए, तो इस लिहाज से बच्चों को ये अच्छा भी लगेगा, ताज़ी ताज़ी हवा भी होगी। ये हमारे बच्चों से हम कराएं। आउटडोर गेम भी हो, इंडोर गेम भी हो, लेकिन वो मुनासिब हद तक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा हो या फिर गालम गलोज हो, इस अंदाज का कोई गेम ना हो, बल्कि ऐसा खेल कूद हो जिससे जिस्मानी वर्जिश बनती हो, जिससे दिमाग तेज बनता हो, जिससे दिमाग में और जिस्म के अंदर फुर्ती आती हो। ऐसा गेम उनको कराएं, ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही इन दिनों के अंदर हम जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, हम हमारी छुट्टियां जहां बिता रहे हैं, वहां हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। हमारे नाना होंगे, नानी होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा होंगे, मामू होंगे, फूफू होंगे, खाला होंगे, फलां रिश्तेदार होंगे, फलां रिश्तेदार होंगे। इन रिश्तेदारों के पास हमें और दिनों के अंदर मुलाकात करने का कोई वक्त नहीं मिलता, मसरूफियात की वजह से। छुट्टियां हैं तो इस बहाने से उनको उनके पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, रिश्तेदारी को निभाएं। भाई अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चों को एक मैसेज मिलेगा कि रिश्ते नातों को निभाना चाहिए। हम जब जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुनासिबत हो, उनकी मुनासिबत के हिसाब से कोई गिफ्ट भी ले जाएं, कुछ खाने पीने की चीजें भी ले जाएं, ताकि जब हम वहां पर पहुंचे तो उनको अच्छा भी लगे। ये अगर हम करेंगे तो रिश्ते नातों को निभाने की ये समझदारी भी बच्चों को आ जाएगी। ऐसे ही हम घर के अंदर बाप अपने लड़कों को, माँ अपनी बच्चियों को रोजमर्रा के जो काम होते हैं, ये समझकर स्कूल के दिनों के अंदर के बच्चों को पढ़ना होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, इनको वक्त नहीं मिलता, तो उनको और कामों के अंदर नहीं लगाते। अब चूंकि छुट्टियां होती हैं तो इन छुट्टियों के अंदर हल्का हल्का सा उनकी मुनासबत के हिसाब से एक एक काम उनको दिया जाए और अपनी निगरानी में उनसे कराया जाए, ताकि वो बच्चियां सीखें। और बाप भी अपने बच्चों को, अगर कारोबार है उसका, दुकान है, तो वहां अपने बच्चे को लेकर जाए और वहां अपने साथ बिठाए, ताकि बच्चा उसको समझे कि क्या काम है। अगर इस अंदाज से करेंगे और छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां उनको देनी चाहिए, अगर ये छोटी जिम्मेदारियां देंगे और बच्चे करने वाले बनेंगे, तो ये बच्चे आगे चलकर एक जिम्मेदार कौम का और शहर का, मजहब का, मिल्लत का एक जिम्मेदार पर्सन बनेगा। ये काम हमें करने। और इन सब चीज़ों में एक अहम चीज़ है, वो है हमारे बच्चों की इन छुट्टियों के अंदर दीनदारी की फिक्र करना। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल के दिनों के अंदर भी वो मकातिब को भेजते हैं, लेकिन बहुत सारी माएँ और उनके वालिदैन ऐसे हैं अब भी कि वो स्कूल के दिनों के अंदर अपने बच्चों को नहीं भेजते, मकतब को नहीं भेजते, बल्कि सिलेबस ज्यादा है, तालीम ज्यादा है, इसलिए उन पर बोझ पड़ जाएगा, इसलिए मकतब वगैरह को नहीं भेजते। अब वो बच्चे कल के दिन न अलिफ जानते हैं, न बा जानते हैं, न नमाज जानते हैं, न रोज़ा जानते हैं, कोई दुआ उनको याद नहीं है, जिसकी वजह से वो कोरे हो जाते हैं। और जब दीन की तालीम न होगी, दीन की बातें नहीं मालूम होंगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल कौन है ये बातें नहीं मालूम होंगी, इस्लामी अखलाक जब मालूम नहीं होंगे, इस्लामी किरदार जब नहीं मालूम होगा, तो कल के दिन जब बड़े होंगे तो उस वक्त में इनसे वो काम होंगे जिसकी वजह से पूरी कौम शर्मसार बनती है। मैंने अपनी आंखों से कई बच्चों को देखा है, जीती जागती आंखों से देखा है कि जीते जागते अपने बाप के गालों पर तमाचा मारते हुए मैंने देखा है। किसको? नौजवान बच्चे को। अगर उस बच्चे को यह मालूम होता कि अल्लाह ने बाप की कदर क्या रखी है तो वह कभी हाथ ना उठाता। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को बूढ़े हो जाने के बाद अपने ऊपर एक बोझ समझते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी कदरें बाकी नहीं रखते, अदब से बात नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते, बाप को बे से बात करते हैं, गाली देकर बात करते हैं, मां को झिड़क कर बात करते हैं, उसको भी गाली देकर बात करते हैं।
ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि इस्लाम ने, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने माँ बाप का दर्जा जो इस्लाम में दिया है, इनको पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने कभी मकतब का दरवाजा खोला ही नहीं, कभी दीनदारी सीखी ही नहीं, कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात और नसीहतों को पढ़ा और सुना ही नहीं। अगर ये जानते होते तो कभी भी उनसे ये काम नहीं होते। लिहाजा हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें। अब इस मौसम के अंदर, छुट्टियों के अंदर अगर मकतब को जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर कोई मकतब को नहीं जा रहे तो उस वक्त में माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको, इन औकात को एक हसीन मौका समझकर अपने बच्चों को, जहाँ कहीं भी ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि इन दिनों के अंदर बच्चों की दीनी तरबियत की जाएगी, जो अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं वो करा दें। जहाँ ऐसा निज़ाम होता है वहाँ अपने बच्चों को रवाना करके उनके मुस्तकबिल में दीनी उमूर को संवारने की कोशिश करें। याद रखें मेरी बहनों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस मुबारका में जिक्र फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ऐ मोमिन मर्दो, ऐ मोमिन औरतों, तुम में का हर फर्द अपने मातहत में रहने वाले लोगों का जिम्मेदार है। ऐ मर्द तू जिम्मेदार है अपनी बीवी के सिलसिले में, ऐ मर्द तू जिम्मेदार है अपने बच्चों के बारे में, ऐ मर्द तू जिम्मेदार है हर उस शख्स के मुतालिक जो तेरी ज़ेरे निगरानी रहते गए। अगर तेरा कोई कारोबार है, दुकानदार है और तुम मालिक दुकान है, तेरे दुकान के अंदर काम करने वाले जितने बंदे होंगे उन बंदों की जिम्मेदारी भी तेरे ऊपर है। और अल्लाह ने औरत से कहा, ए औरत तू जिम्मेदार है। इस पर किसकी जिम्मेदारी है? तू जिम्मेदार है तेरे शोहर के घर, उसके माल और उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत की। उसके माल की हिफाजत करे, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। और तेरी ये जिम्मेदारी है कि जब तेरे बच्चे तेरे घर में आए तो उनकी हुस्न तरबियत करे। और अगर कोई आदमी किसी मस्जिद का इमाम है, उस इमाम को भी यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इमाम अपने पीछे पढ़ने वाले जितने मुसल्ली होते हैं उन मुसल्लियों की नमाज के सिलसिले में वो अमीन होता है। उनकी नमाजें कैसे सही हो जाएं इसका वो उनको बताता हो, इसकी कोशिश करता हो, इमाम की जिम्मेदारी है। हर फर्द जिम्मेदार है और हर फर्द को उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। जब इतना हसीन मौका छुट्टियों के अंदर हमें मिल रहा है कि हम हमारे बच्चों की दीनी उमूर को संवार सकते हैं, अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया, कल के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, बच्चे इसलिए नहीं हैं कि जन कर छोड़ दिया, बल्कि बच्चे इसलिए हैं कि अल्लाह की नियामत है, उस नियामत की कदरदानी करते हुए उनको दीन से रोशनास कराया जाए, कौम व मिल्लत का एक सही आदमी बनाया जाए और उसकी फिक्र की जाए, उसकी कोशिशें की जाए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बैठे हुए थे, एक बूढ़े मियाँ आए और आकर अर्ज़ किया कि हज़रत मेरा बेटा मुझे देखता नहीं है, मेरी काळजी नहीं करता। कौन कह रहा है? एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की शिकायत कर रहा है। किससे? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जवान बेटे को बुलाया। वो बेटा आया। हज़रत ने कहा कि भाई तेरे अब्बा तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तू उनको देखता नहीं, उनकी काळजी नहीं करता, क्यों नहीं करता? तो बेटे ने कहा कि हज़रत ये जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है ये मैं सराखों से इसको मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
हज़रत उमर ने कहा कि पूछो। तो उसने कहा कि हज़रत, क्या इस्लाम ने, क्या अल्लाह ने, क्या अल्लाह के रसूल ने सिर्फ़ बच्चों पर ही माँ बाप की ज़िम्मेदारी डाली है, या माँ बाप पर भी बच्चों के लिए कोई ज़िम्मेदारी है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि 3 जिम्मेदारियां माँ बाप पर होती हैं बच्चों की। तो उस नौजवान ने कहा कि वो क्या हैं? हज़रत उमर ने कहा सबसे पहले ये कि उसका अच्छा नाम रखना। बहनों सुनो, नाम के सिलसिले में कह रहा हूँ, फैशनेबल नामों के पीछे मत जाओ, या फिर गौंटी नामा ही दो को वो नामा के पीछे न को जाऊँ। गईबू साहब, चैबू साहब, क्या क्या कितना नाम है, तो सैफन, गुलाब भी, चमेली भी, ये सब नामा नहीं। ऐसे नाम रखो जिन नामों का अच्छा मतलब निकलता हो। समझ रहे मेरी बात? और आजकल ज़माना मॉडर्न बना हुआ है, बहुत सारे लोग इंटरनेट के अंदर जाकर नामा ढूंढते हैं, और कभी कभी उस नाम को सिलेक्ट करके उसके बाद हम ना पूछते हैं कि इस नाम का माना क्या है करके। वो ऐसे नामा रहते हैं वो कभी हमें ज़िंदगी में सुने भी नहीं रहते। अरे भाई, अंबिया के नाम रखो, सहाबा के नाम रखो, औलिया इज़ाम के नाम रखो, वो नाम रखो जिनसे अच्छे माने निकलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लड़कों के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह को जो नाम पसंद है, आज इतनी मस्तूरात यहाँ बैठी हुई हैं, शायद कि इक्का दुक्का ऐसी माएँ होंगी जिनके बेटों में से नाम अब्दुल्ला होगा। अब्दुल्ला सबसे बेहतरीन नाम है। बहुत कम लोग रखते हैं नाम, पूछने पर बोलते हैं कि हमारे खानदान में बहुत जनों के नाम हैं। ऐसा बोलते बोलते 4 पीढ़ी आ गई है, 4 पीढ़ियों में अकेले का भी नाम अब्दुल्ला नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसे सहाबा और ताबईन गुजरे गए जिनकी जब सनद को जिक्र किया जाता है रिवायत करते हुए, उस सनद के अंदर अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला 5-5 6-6 पुश्त तक सिर्फ अब्दुल्ला 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 ही नाम गुजर रहा है। क्यों? अल्लाह को जो नाम पसंद है वो नाम अगर मैं मेरे बच्चों का नहीं रखूंगा तो ये बच्चा कल के दिन बड़ा होने के बाद कहीं मुझसे शिकायत ना करे, अब्बा जान आपने फुला का नाम तो अब्दुल्ला रख दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला क्यों नहीं रखा? समझ रहे मेरी बात? अच्छे नाम रखो। तो एक चीज नाम पहला। दूसरी जिम्मेदारी माँ बाप की, हजरत उमर ने फरमाया अच्छा नाम रखना। दूसरा ये कि अच्छी बीवी का इंतखाब करना, अच्छी बीवी सिलेक्ट कर को लाना, अच्छी माँ सिलेक्ट कर लाना, अच्छी बीवी नहीं, अच्छी माँ सिलेक्ट कर को लाना। अभी तुम्हें पूछेंगे अच्छी माँ सिलेक्ट कर को लाना बोले तो पहले उसकी शादी भी रहना, उन्हें माँ बने रहना, उसके बाद शादी कर को लाना, ये तुम्हें समझ रहे होंगे। नहीं, यहाँ आप समझो इस्लाम कितना खूबसूरत है। इस सिलसिले में इस्लाम हमें यह हुक्म देता है, नसीहतें करता है कि जब आप किसी लड़के के लिए लड़की को ढूंढ रहे हैं, और लड़की कैसी होना? अच्छी लड़की होना, ताकि जब उसको आगे बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे अपने बाप से ये शिकायत ना करें कि ये कैसी माँ आपने मेरे लिए सिलेक्ट की है। अच्छा कैसा सिलेक्ट करना, कैसा मालूम होना अच्छी है कि नहीं है करके? तो उसके लिए एक ज़ाब्ता है कि उस वक्त में उस लड़की के माँ को देखना, उसकी नानी को देखना, उसके खाला को देखना, उसकी फूफू को देखना, उसके ख़ानदान की जो बड़ी औरतें होती हैं उनको देखना। इन औरतों में अगर वो सलीका है, अगर वो अखलाक है जो किसी घराने को चलाने वाली होती हैं, दीनदाराना अखलाक हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी परत और उनका साया इस बच्ची के अंदर भी होगा। इतना तो हमें करना। लड़कियों को ऐसे सिलेक्ट करना, ये दूसरी शर्त। पहली शर्त क्या? अच्छा नाम रखना। दूसरी शर्त क्या? अच्छी माँ का इंतखाब करना। तीसरी शर्त, तीसरी जिम्मेदारी माँ बाप की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया तीसरी जिम्मेदारी ये है कि वो बाप और माँ अपने बच्चे को कुरान और कुरान की तालीम से रोशनास कराना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नौजवान से ये बातें बताई कि माँ बाप पर बच्चों के लिए 3 फ़र्ज़ होते हैं, अच्छा नाम रखें, अच्छी माँ का इंतखाब करें और कुरान की तालीम से आरास्ता करें।
जब उस नौजवान ने सुना तो पलटकर हजरत उमर से उस नौजवान ने कहा, हजरत आपकी पूरी बातें सर आंखों पर, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो 3 बातें जिम्मेदारी आपने माँ बाप की बताई है, इस मेरे बाप ने जो मेरी शिकायत आपके पास आकर कर रहा है, इन तीनों जिम्मेदारियों में से कोई जिम्मेदारी इसने मेरे लिए अदा नहीं की, ना मेरा नाम अच्छा रखा, मेरा नाम इसने ऐसा रखा जिसका माना आता है वो पहले ज़माने में होते थे, आज के ज़माने के अंदर वो नहीं है, गंदगी के कीड़े वो लुंडा बनाकर ढकल दिए जाते थे, पहले थे वो, अब भी नहीं हो, मेरा नाम उसने वो रखा। और दूसरी ये कि अच्छी मां का इंतखाब करना, इसने सूरज को पूजने वाली या फिर आतिश परस्त से एक लड़की से निकाह की। और तीसरा ये कुरान की तालीम ही नहीं दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अब तक बेटी की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और उसको डांट कर बता रहे थे, जब वो आपने ये बातें सुनी कि असल में यहाँ गलती माँ बाप की है, फौरन बाप की तरफ आपने तवज्जो की और उससे कहा, सबसे पहले तुम अपने बच्चों के हुकूक को अदा करो, फिर इसकी उम्मीद रखो कि ये बच्चे आगे चलकर हमारी खिदमत करेंगे। हम पहले अपने बच्चों की खिदमत ही ज़्यादा नहीं कर रहे, तो कहाँ से हम हमारे बच्चों से हम ये उम्मीद लगाएंगे कि आइंदा जब ये बड़े होंगे तो हमारा सहारा बनेंगे, हमारी खिदमत करेंगे, हमारा अदब करेंगे। अरे भाई अपने बच्चों को ऐसी तालीम तो दो, अपने बच्चों को ऐसा बनाओ तो सही। तो बहरहाल ये बातें हुई, तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आप इन छुट्टियों के अंदर अपने बच्चों को दीनी जहां भी मौका मिलता है उस जगह में अपने बच्चों को भेजकर दीन की तालीम से रोशनास बनाएं। अगर मकतब को जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मकतब को नहीं जा रहे हैं तो जहां ऐसा मकतब है उस मकतब की जगह में रोजाना 1-2 घंटा अपने बच्चों को वहां भेजें, ताकि वहां दीन को, अदब को, इंसानियत को सीख कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल कौन है ये जान कर आए, माँ बाप की कदरें जाने और इंसानियत की कदरें जाने। जब ये इस्लाम से रोशनास होगा तो उसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन बनेगा। इस बात की कोशिश करें। तो ये चंद बातें थी आपको बताने की। एक ऐलान ये है मेरी बहनों कि जिस मकतब में आप बैठी हुई हैं, ये सुफ़ा मदरसा, हमारा सुफ़ा मकतब, इस मकतब के अंदर इंशाअल्लाह 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक 15 दिन का एक जो है ये इन छुट्टियों के अंदर एक कैंप रखा गया है, जिसके अंदर बच्चों की दीनी तरबियत की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बयान के अंदर जिक्र किया, दीनी तरबियत की जाती है कि कैसे इनका जहन जो है ना दीनदाराना बन जाए। हम कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी उन कोशिशों को कबूल फरमा कर लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी जो है दीनदारी लाए और हमें भी उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। लिहाजा मैं आपसे बहुत ही पुरखुलूस दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप भी और आपके जानने वालों में भी अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके रिश्तेदार दूसरे गांवों से यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप भेज सकते हैं 1-2 घंटा, उनका भी इंतज़ाम होना चाहिए। अगर आपके बच्चे नहीं जा रहे हैं तो उन बच्चों को भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। ये 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये रहेगा। ये इंशाअल्लाह 11 तारीख से शुरू है। जो दाखिला कराना चाहते हैं वो हमारे सुफ़ा मदरसे के जो ज़िम्मेदार हैं, मैं हूँ, या फिर मस्तूरात मिलना चाहते हैं तो हमारे घर की जो ज़िम्मेदार खातून है उनसे मुलाकात करके अपने बच्चों के दाखिले के सिलसिले में बात कर सकती हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ये बता रहे थे कि अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आपने लिख दिया है तो फ़ौरन दे दें। 5 मिनट बाकी हैं 4:15 होने के लिए। इंशाअल्लाह अगर कोई सवाल का जवाब आपका हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आज का सबक, पहला सबक, हम नमाज जब पढ़ते हैं तो उस नमाज के बहुत सारे तकबीरात इंतकाली, यानी एक हैअत से, एक शक्ल से दूसरे शक्ल को, इसे बोलते हैं तकबीरात इंतकाली। मसलन अल्लाहु अकबर बोलना, सना पढ़ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलना, ये हम इंशाअल्लाह दुरुस्त करेंगे। तो नमाज का पहला सबक मैं आज को बताता हूँ। आम तौर पर मर्द हजरात भी औरतें भी जब नमाज शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर बोलते हैं। अल्लाहु अकबर गलत है, ये अल्लाहु अकबर नहीं है, अल्लाहु
अकबर। क्या है? अल्लाहु अकबर। जितने भी जहां भी अल्लाहु अकबर इस्तेमाल किया जाता है वो अल्लाहु अकबर ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई आदमी अल्लाहु अकबर बोल रहा है, तकबीर तहरीमा ही दुरुस्त नहीं है। जब तकबीर तहरीमा ही दुरुस्त नहीं है तो फिर नमाज अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसकी कबूल होगी क्या नहीं कबूल होगी। इसलिए सबसे पहला सबक अल्लाहु अकबर, ये दुरुस्त कर लें और अपनी नमाज में जहाँ भी आप अल्लाहु अकबर बोलते हैं अल्लाहु अकबर ही बोलना चाहिए, अल्लाहु अकबर नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक छोटी सी गुजारिश है, कल से आप देख रहे